सर्दियों का मौसम था और ऊपर से भयानक कड़कड़ाती ठंड में हल्की बारिश भी अपना कहर ढा रही थी। इस कड़कड़ाती ठंड में बेचारा रमेश उर्फ रामू अपना गुजारा चलाने के लिए सड़क के किनारे पर बने फुटपाथ पर रुई धुनकने और रजाई बनाने का छोटा सा व्यवसाय करता था। रामू के पास जमीन पर बैठने के नाम पर सिर्फ 2 बोरे थे। वो बेचारा इसी को बिछाकर अपना काम करता रहता था। आज हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रामू ने अपनी पत्नी से कहा, अरे निर्मला, रोटियां बांध दो, दुकान के लिए निकल रहा हूँ और आज अपने साथ गुड़िया को ना ले जा सकूंगा। सुनिए जी, आज आप मत जाओ, आज बहुत ठंड है और बारिश भी हो रही है। ये कैसी बात कर रही हो? अगर नहीं जाऊंगा तो शाम के खाने का बंदोबस्त कैसे होगा? हाँ, ये तो सही कहा आपने, लेकिन मेरी आंखें और शरीर कमजोर हो चले हैं। 5 साल की बच्ची का ध्यान मुझसे नहीं रखा जाएगा। भगवान ने हम दोनों के साथ बड़ी नाइंसाफी की है निर्मला। मासूम बच्ची हमारे माथे छोड़कर भगवान ने इस प्यारी बच्ची के माता पिता को अपने पास बुला लिया। हाँ जी, उस मनहूस दिन को कैसे भूल सकते हैं, जब गीली सड़क पर गाड़ी फिसल जाने से मेरा बेटा और बहू ट्रक की चपेट में आकर मारे गए थे। इतना बोलकर बेचारी निर्मला की आंखों में आंसू आ गए और रामू की आंखें भी आंसू से भीग गई। रो मत निर्मला, सब भगवान की मर्जी है। हम क्या कर सकते थे? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। चलो ठीक है, गुड़िया को मुझे दे दो, मैं उसे अपने साथ ले जाता हूँ। कुछ देर बाद रामू फुटपाथ पर रुई की कुछ 2 बोरियां, रजाई के खोल और 2-4 तैयार रजाई और धुनकने वाली लकड़ी लिए बैठा था। रामू के पास बस यही जमा पूंजी थी। उसकी पोती गुड़िया खेलते खेलते सो चुकी थी। हे भगवान, शाम होने को आई, कोई काम नहीं आया, ना ही रजाई बिकी है, गुड़िया भी भूखी है, खाना कहाँ से लाऊंगा? तभी एक ग्राहक रामू के पास आ गया। अरे चाचा, ये रजाई कितने की बेच रहे हो? बेटा, ये रजाई मात्र 250 रुपए की है। बहुत महंगी है चाचा, 125 रुपए की लगाओ। नहीं बेटा, 100 रुपए की तो लागत आई है, 200 लग जाएगा। इस बहाने मेरी कुछ बोहनी भी हो जाएगी। अच्छा, 150 दूंगा, इससे ऊपर 1 रुपया भी नहीं। देना हो तो दो, ना देना हो तो ना दो। ग्राहक अपने दाम बोलकर आगे बढ़ गया। रामू सोच में पड़ गया। उसके घर में आटा भी खत्म हो गया है। अगर ये ग्राहक भी चला गया तो आज सबको भूखा सोना पड़ेगा। क्या पता दूसरा ग्राहक आए ना आए। अरे भैया सुनो, ले जाओ, बोहनी करा दो। लाओ 150 रुपए ही दे दो। ये लो 150 रुपए और वो वाली बांध दो। भगवान की कृपा हो गई। चलो बोहनी तो हो गई। अब शाम को निर्मला को आटे के लिए पैसे भी दे दूंगा और गुड़िया के लिए एक सस्ता स्वेटर भी खरीद लूंगा। रामू ने गुड़िया को गोद में उठा लिया और सामने एक छोटी सी कपड़े की दुकान पर पहुंच गया। तभी उसने देखा कि दुकान में कोई खड़ा हुआ था। रामू उस लड़के को पहचानता था। रामू तेज कदमों से अपनी दुकान पर पहुंच गया। हाँ बेटा बोलो, क्या लेना है आपको? अबे वो बुड्ढे, तू मेरी दुकान के सामने दुकान लगाकर दाम गिराकर माल बेच रहा है। कल से मुझे तेरी दुकान दिखनी नहीं चाहिए, समझा? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारी इतनी बड़ी रजाई की दुकान को मेरी दुकान की बिक्री से क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारा रोज का हजारों लाखों का धंधा है, मेरी तो कई बार बोहनी तक नहीं होती। मुझे तेरी दलीलें नहीं चाहिए। तेरी दुकान कल से दिखनी नहीं चाहिए, दोबारा नहीं कहूंगा। बेटा, बड़ी मुश्किल से ये जगह तलाशी है, मैं जगह के लिए कहाँ भटकूंगा? दुकान नहीं लगाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा। वो सब मुझे नहीं पता, दुकान नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी। सोनू रामू को धमकी देकर वहां से चला गया। सोनू एक बिगड़ैल अमीरजादा था। शाम हो जाने पर रामू अपनी दुकान समेटकर ठेले पर रखता है और गुड़िया को लेकर घर की ओर रवाना हो गया। क्या हुआ जी, आज परेशान लग रहे हो? इतने खामोश क्यों हो? कुछ नहीं निर्मला, अपनी दुकान के पीछे रजाई का बड़ा व्यापारी है सोनू। आज वहाँ दुकान लगाने से मना कर रहा था। बड़ा खुदगर्ज किस्म का लड़का है और बदतमीज भी। इतनी बड़ी दुकान का मालिक है और इतनी छोटी सी दुकान से दिक्कत हो रही है कमबख्त को। भगवान की मार पड़ेगी उस पर। अरे कोसती क्यों हो, जवान लड़का है, जितनी अकल उतनी बातें कर रहा था, जाने भी दो। दूसरे दिन बेचारा रामू फिर वहीं अपनी दुकान सजा लेता है। सोनू दूर से ही देखकर आग बबूला हो जाता है। ये बुड्ढा ऐसे नहीं सुधरेगा, इसे सबक सिखाना ही होगा। ऐसा हाल करूंगा तुम्हारा कि कभी दुकान लगाने के लायक ही नहीं बचेगा। दादू, मुझे भूख लगी है। मेरी प्यारी बिटिया को भूख लगी है, चल अभी कहीं से कुछ खाने को लेकर आते हैं। जैसे ही रामू गुड़िया को लेकर सड़क पार करके कुछ खाने को लेने गया, सोनू फौरन पीछे से आकर उसने रुई की बोरी को गिरा दिया और उसमें माचिस तीली डालकर फरार हो गया। अरे चाचा, देखो तुम्हारी दुकान में आग लगी है। क्या? अरे नहीं, हे भगवान, ये क्या हो गया? आग कैसे लग गई? मैं बर्बाद हो गया, कोई आग बुझाओ। जब तक रामू अपनी दुकान पर पहुंचा, देखते ही देखते सारी दुकान धू-धू करके जल उठी। उसकी पूरी दुकान और ठेला जलकर राख हो चुके थे। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, कुछ भी नहीं बचा।
सब कुछ जलकर राख हो गया। रामू सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और काफी देर तक रोता रहा और फिर भारी कदमों से गुड़िया को गोद में उठाए पैदल ही घर की ओर बढ़ गया। सोनू को रामू की दुकान पर आग लगाते हुए सोनू के पड़ोसी दुकानदार दीपचंद ने अपनी आंखों से देख लिया था। उसने सोनू से कहा, सोनू, तुमने बहुत गलत काम किया है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम्हें भगवान का जरा भी डर नहीं? बड़ा पाप किया है तुमने। अरे छोड़ो, मैंने उसे कल दुकान लगाने से मना किया था, पर वो नहीं माना। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसकी दुकान फूंक डाली। दीपचंद जी ने सोनू के गालों पर तमाचा जड़ दिया। आज आप जल्दी लौट आए। सब खत्म हो गया निर्मला, आने जाने का सिलसिला भी नहीं रहेगा। अब सारी दुकान जलकर राख हो गई है। हे भगवान, ये क्या कह रहे हो आप? कैसे हो गया ये? न जाने कितने और इम्तिहान बचे हैं। इस बुढ़ापे में तो अब मजदूरी भी नहीं की जाएगी। लगता है फाके में दिन काटने पड़ेंगे अब तो। इससे अच्छा तो भगवान हम सबको एक साथ उठा लेता। अब गुड़िया का क्या होगा? मैं इसे भूख से मरते नहीं देख सकती। तभी रामू और निर्मला के कानों में किसी की आवाज टकराती है। रामू ने देखा, सामने दीपचंद खड़ा था। कोई भी भूख से नहीं मरेगा, सब ठीक हो जाएगा, आप लोग परेशान ना हो। आप कौन हो बेटा? माफ करना, हमने आपको पहचाना नहीं। नमस्ते, मैं दीपचंद हूँ। रमेश जी की दुकान के सामने ही मेरी दुकान भी है। आज मैंने दुकान जलते हुए देखी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर। इसमें किसी की क्या गलती बेटा, जो भगवान की मर्जी थी वो हो गया। चाचा, मैंने आपकी कारीगरी देखी है। मैं चाहता हूँ आप मेरी दुकान में काम करें। मैं आपको 200 रुपए प्रतिदिन दूंगा और ये रहे 2000 रुपए एडवांस। अपने घर की मरम्मत करवा लीजिए और राशन वगैरह भर लीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी सेठ जी, पर आप हमारे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? चाचा जी, मेरे पिताजी भी ठीक आपकी तरह फुटपाथ पर दुकान लगाया करते थे। तब मैं छोटा था और उनके साथ रहता था। आपकी दुकान मेरे पड़ोसी सोनू की वजह से जली है, जिसकी सजा मैं उसे दे चुका हूँ। मैंने उसे गिरफ्तार करवा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, भगवान ने हमारी मदद के लिए तुम्हें भेजा है। दीपचंद ने पैसे रामू के हाथ में रख दिए और उनसे विदा लेकर निकल गया।